मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2026 में यानी कि 2026 में यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है। क्योंकि अब के डिजिटल समय में काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो ढेर सारे यूपीआई एप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेड और भी न जाने काफी सारे यूपीआई एप्स आते हैं जिसका इस्तेमाल करके डेली बेसिस पर हम लोग लेन देन किया करते हैं। अब ऐसे में काफी सारे यूजर्स को एक सवाल जरूर रहता है, मन में कंफ्यूजन जरूर रहता है कि हम लोग किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए कितने रुपयों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी लेन देन कर सकते हैं। एक दिन में कितने रुपयों का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की लिमिट कितनी है, यानी एक दिन में कितनी बार हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एक महीने में हम कितना कर सकते हैं, और साथ ही साथ यूपीआई लाइट की क्या लिमिट होने वाली है। और अगर हम किसी को क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं या पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या लिमिट हमको मिलेगी। तो भाई, अगर आपके भी मन में इस तरह के सवाल कंफ्यूजन चल रहे हैं तो बेशक आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 2026 में ट्रांजैक्शन लिमिट की रिगार्डिंग पूरे डिटेल में विस्तार में समझाएंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना हो। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग किसी भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि देखिए अब के समय में ढेर सारे यूपीआई एप्लीकेशन आ गए हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेड, नावी, मतलब इस तरह के बहुत सारे यूपीआई एप्स मार्केट में आ चुके हैं। अगर आप इनमें से किसी भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं या फिर मल्टीपल यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके और अपने बैंक अकाउंट को इन सारे यूपीआई ऐप से लिंक करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, बैंक अकाउंट चाहे आपके पास कोई भी हो, चाहे एसबीआई का हो, एचडीएफसी का हो, एक्सिस का हो, या किसी भी तरह का बैंक अकाउंट आपके पास हो, तो आप अपने यूपीआई ऐप के माध्यम से एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। चाहे आप P2P कीजिए या फिर किसी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कीजिए, दोनों ही सिचुएशन में आप लोग सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। चाहे आप मोबाइल नंबर के जरिए कीजिए या फिर यूपीआई आईडी के जरिए आप किसी को पैसा ट्रांसफर कीजिए, पेमेंट कीजिए, तो आप सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही कर पाएंगे। लेकिन यहां पर भी एक कंडीशन है, रूल्स है। ये तो क्लियर हो गई कि हम एक दिन में यानी कि 24 घंटे में किसी को भी पैसा भेजना चाहेंगे तो 1 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन लिमिट भी दी गई है, यानी एक दिन में सिर्फ और सिर्फ आप लोग 20 बार ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल के लिए क्लियर कर दूं, अगर आप लोग 10-10 रुपये करके 20 बार किसी को ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो उस सिचुएशन में आपकी जो लिमिट रहने वाली है वो सिर्फ 200 रुपये है। क्योंकि 20 into 10 कीजिए तो 200 रुपीज होता है, तो सिर्फ 200 रुपये ही आप एक दिन में भेज पाएंगे, क्योंकि यही रूल्स है। 20 बार ही आप भेज सकते हैं किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से। अब ऐसे में अगर आप एक बार में 1 लाख भेज दीजिए या फिर 5 बार में 1 लाख भेजिए या फिर 10 बार में भेजिए, लेकिन आप 20 बार ट्रांजैक्शन ही करेंगे, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे एक दिन में। हाँ, फिर अगले दिन जैसे 24 आवर्स के बाद आप फिर से 1 लाख रुपए किसी को भी भेज सकते हैं, चाहे किसी क्यूआर कोड को स्कैन करके भेजिए या फिर आप किसी को पैसे यूपीआई आईडी के जरिए भेजिए, यूपीआई नंबर के जरिए भेजिए, आप 1 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। और फिर से नेक्स्ट डे आप 20 बार यानी 20 टाइम्स ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, और यही लिमिट दी गई है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गई। इसके अलावा हम बात करें एक सिंगल व्यक्ति को, यानी यूपीआई के जरिए अगर हम किसी एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम पैसा भेजना चाहे या मैक्सिमम पैसा भेजना चाहे तो हम कितना भेज सकते हैं, कितने रुपयों का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे आप किसी भी यूपीआई ऐप को इस्तेमाल करते हैं, अगर आप सारे यूपीआई ऐप को यूज करके या किसी एक यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके मल्टीपल टाइम्स भी पैसा ट्रांसफर करते हैं, अगले बंदे को पेमेंट करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप लोग सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही मैक्सिमम ट्रांसफर कर पाएंगे, वो भी एक दिन के अंदर। ठीक है, और मिनिमम की बात रही तो आप 1 रुपये भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, चाहे मल्टीपल टाइम्स में कीजिए या फिर आप एक बार में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन लिमिट 1 लाख ही रहेगी। इसके अलावा काफी सारे यूजर्स के मन में हमेशा एक सवाल जरूर चलता है कि हम एक महीने में या फिर एक साल में
कितने रुपयों का लेन देन कर सकते हैं, यानी किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए कितने रुपयों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां पर जो 1 महीने या 1 साल की बात है ना, इसमें कहीं कोई लिमिट फिक्स नहीं की गई है कि आप 1 महीने में इतने रुपए ही लेन देन कर सकते हैं या 1 साल में इतने रुपयों का ही लेन देन कर सकते हैं। इसमें लिमिट वगैरह नहीं बताई गई है। लेकिन हाँ, पर डे की जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो क्लियर की गई है कि 1 दिन में आप 1 लाख रुपए तक ही कर पाएंगे, और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिट भी बताई गई कि 1 दिन में आप सिर्फ 20 बार ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आप एक बार में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए या मल्टीपल टाइम्स में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कीजिए, लेकिन आप 1 लाख ही कर पाएंगे। उससे ज्यादा नेक्स्ट डे करेंगे, मतलब उससे ज्यादा आप आज के डेट में नहीं करेंगे, फिर 24 आवर्स के बाद 1 लाख रुपए कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं क्यूआर कोड पेमेंट की। क्योंकि देखिए अब के समय में आपको बहुत सारे जगहों पर क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा। चाहे आप किसी भी दुकान में जाइए, किसी भी मॉल में जाइए, खरीदारी करने के लिए, आप लोग शॉपिंग करने के लिए तो जाते होंगे ना, तो वहां पर आपको क्यूआर कोड जरूर देखने को मिलता होगा, और आप लोग क्यूआर कोड को स्कैन करके इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम क्यूआर कोड को स्कैन करके 1 दिन में कितने रुपयों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी लेन देन कर सकते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी दुकानदार को क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हो, यानी P2M यानी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हो, तो उस सिचुएशन में आप 1 दिन में 1 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। यानी 1 लाख रुपए क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एक और कंडीशन है। कंडीशन यह है कि अगर आपके फोन की गैलरी में वही सेम क्यूआर कोड सेव हो रखा है और गैलरी के माध्यम से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आप एक बार में सिर्फ 2000 रुपए तक ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आप साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। मतलब आप डायरेक्टली अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो 1 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं सेम डे। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने गैलरी से उसी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो उस सिचुएशन में एक बार में सिर्फ 2000 रुपए तक ही पेमेंट कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। यही क्यूआर कोड का रूल है, यानी नियम है। इसके अलावा बात करते हैं वैसे यूजर्स की जिन्होंने अभी अभी यानी नया नया यूपीआई आईडी एक्टिवेट किया है। देखिए होता क्या है, हम लोग किसी न किसी यूपीआई ऐप को टाइम टू टाइम डाउनलोड करते रहते हैं। अब ऐसे में अगर आप किसी भी यूपीआई ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन किए हैं डाउनलोड करके, उसके बाद वहां पर अपना मोबाइल नंबर लिंक करके बैंक अकाउंट लिंक किया है और यूपीआई आईडी आपने क्रिएट किया है, तो उस सिचुएशन में आप 24 घंटे के अंदर सिर्फ 5000 रुपए का ही ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, मतलब इसकी एक लिमिट दी गई है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से कि आप सिर्फ एक दिन में न्यू यूपीआई आईडी के माध्यम से, न्यू यूपीआई ऐप के माध्यम से सिर्फ 5000 रुपए तक ही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। हाँ, 24 घंटे के बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, मतलब 1 लाख रुपए तक आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नया यूपीआई आईडी एक्टिवेट करके फर्स्ट टाइम अगर आप किसी भी यूपीआई ऐप से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस सिचुएशन में आप सिर्फ 5000 रुपए तक ही कर पाएंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, अगर मान लीजिए किसी भी यूपीआई ऐप को पहले से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद उस यूपीआई ऐप को आपने डिलीट कर दिया और दोबारा से रीइंस्टॉल करके आप फिर से वहां पर लॉगिन करके बैंक अकाउंट को लिंक करके पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस जगह भी आपको फिर से 24 घंटे के अंदर 5000 रुपए की ही ट्रांजैक्शन लिमिट मिलेगी। उससे ज्यादा आपको 24 घंटे के बाद मिलने वाली है। ये पॉइंट भी समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इतना ही रुपया मैं क्यों ट्रांसफर कर पा रहा हूं। तो भाई ये भी एक कंडीशन है, अगर आप डिलीट करके दोबारा से रीइंस्टॉल करते हैं तो उसकी लिमिट 24 घंटे के लिए 5000 रुपए ही रह जाती है। उसके बाद 24 घंटे के बाद आप 1 लाख तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैटेगरी की बात करें तो वहां पर इसकी लिमिट इंक्रीज हो जाती है, यानी 1 लाख रुपए से बढ़कर के 10 लाख रुपए तक हो जाती है। यानी कि अगर आप लोग हॉस्पिटल का पेमेंट करते हैं या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल मार्केट में पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं, एजुकेशन फीस पे करते हैं, तो इन सारी जगहों पर इसकी जो लिमिट है ना 1 लाख रुपए से बढ़कर के 10 लाख रुपए तक हो जाती है। इसके अलावा हम बात करें यूपीआई लाइट की, क्योंकि देखिए अब के समय में लगभग सारे यूपीआई ऐप में यूपीआई लाइट का भी एक ऑप्शन दिया जाता है। तो उस सिचुएशन में अगर हमें यहाँ पर लिमिट की बात करें कि एक दिन में यूपीआई लाइट के माध्यम से हम कितने रुपयों का लेन देन कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं यूपीआई लाइट में आप मैक्सिमम 5000 रुपए तक रुपया ऐड कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई लाइट में लोड कर सकते हैं 5000 रुपए तक। इसके अलावा पर ट्रांजैक्शन की बात करें तो आप यूपीआई लाइट के माध्यम से 1000 रुपए तक ट्रांजैक्शन
कर पाएंगे। ये सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ये लिमिट रखी गई है, क्योंकि यूपीआई लाइट में क्या होता है कि आप यूपीआई लाइट में एक बार अपने बैंक अकाउंट से रुपया ऐड कर देते हैं, उसके बाद विदाउट पिन और विदाउट ओटीपी आप अपने यूपीआई लाइट के माध्यम से कहीं पर भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि इससे फायदा क्या होता है कि छोटे मोटे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी हिस्ट्री हमारे बैंक स्टेटमेंट में देखने को नहीं मिलती, जैसे कि बैंक ट्रांजैक्शन को चेक करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता है। बट यहां पर बिना ओटीपी के, बिना पिन के आप ट्रांजैक्शन करते हो, इस वजह से सिक्योरिटी पर्पस की वजह से इसकी जो लिमिट रखी गई है वो सिर्फ 1000 रुपये ही रखी गई है। इसके अलावा एक पॉइंट और क्लियर कर दो, क्योंकि काफी सारे लोग इस सोच में जरूर रहते हैं, इस भ्रम में जरूर रहते हैं कि अगर मेरे पास मल्टीपल यूपीआई ऐप्स हैं और उन सारे यूपीआई ऐप में हम लोग बैंक अकाउंट को लिंक कर देते हैं, सेम बैंक अकाउंट को, तो उस सिचुएशन में अगर हम फोन पे के जरिए एक दिन में 1 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे तो उस सिचुएशन में फोन पे की जो लिमिट है वो तो समाप्त हो जाएगी। अब हम गूगल पे का इस्तेमाल करके 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करेंगे, या फिर उसके बाद पेटीएम का इस्तेमाल करके 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करेंगे, इसके बाद क्रेडिट का इस्तेमाल करके, मतलब मल्टीपल यूपीआई एप्स को इस्तेमाल करके 1-1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो भाई वैसे में तो 4-5 लाख हो जाएंगे, या फिर ढेर सारे यूपीआई एप्स आते हैं, अगर आप उन सारे यूपीआई एप्स का इस्तेमाल करके एक दिन में 1-1 लाख रुपए इस्तेमाल करोगे तो वैसे में तो 10-20 लाख रुपए का आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आप लोग इस भ्रम में मत रहिए। क्यों नहीं रहिए? क्योंकि ये जो है किसी भी यूपीआई ऐप की लिमिट नहीं है, बल्कि एनपीसीआई ने आपके बैंक के लिमिट को एक सेट कर रखा है कि आप 1 लाख रुपए तक की इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और लगभग सारे बैंक का जो लिमिट है ना, यूपीआई लिमिट, वो 1 लाख रुपए ही है। मतलब एक दिन में किसी भी बैंक से आप 1 लाख रुपए तक की किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और क्लियर कर दो, क्योंकि काफी सारे यूजर्स को कई बार ये प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे लोग एक दिन में 1 लाख रुपए ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में उनका पेमेंट डिक्लाइंड हो जाता है, फेल्ड हो जाता है, मतलब पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो भाई ऐसा इस केस में होता है कि एनपीसीआई की ओर से तो ये लिमिट सेट कर दी गई है कि 1 लाख रुपए तक आप ट्रांसफर कर पाएंगे, लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो अपनी ओर से भी लिमिट सेट करके रखे होते हैं कि एक दिन में इस यूपीआई ऐप के माध्यम से या फिर किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से 50,000, 60,000, 70,000 का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाकर के पूछताछ कर लेनी है कि हम अपने अकाउंट से यूपीआई ऐप के माध्यम से कितने रुपयों का लेन देन कर पाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो भाई मैंने आपको पूरे विस्तार से समझा दिया कि 2026 में यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी होने वाली है और कितनी रहेगी। इसके अलावा आप एक दिन में कितने रुपयों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।